श्री राम के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की हम सब की ओर से समेत मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे बुजुर्गों साथियों, हरियाणा एक ऐसी भूमि जहां हम सदियों से एक दूसरे को जब मिलते हैं तो 2 बार राम राम कहते हैं। 2 बार राम राम क्यों? एक राम राम उस श्री सिया राम के आगे जो पिता के वचन के आगे 14 साल का वनवास काटने चले गए, और एक राम का नाम उस श्री सिया राम के आगे जिनका शासन न्याय का प्रतीक था। जब हम सब श्री राम की गाथा कहते हैं, पढ़ते हैं, सिया राम कहते हैं, एक दूसरे को राम राम कहते हैं, तो एक बात जो आत्मसात करने की जरूरत है, खास तौर से आज के कलयुग में। महाराज जी यहां बैठे हैं, बहन जी यहां बैठे हैं, कि राम राम शब्द का मतलब क्या है? राम तो त्याग है, राम तो करुणा है, राम तो प्रेम है, राम तो वचन की मर्यादा है, राम तो शबरी के बेर है, राम तो निर्धन की झोपड़ी में टिमटिमाता हुआ दिया है, राम तो गरीब से गरीब, बीमार से बीमार, कोड़ी से कोड़ी व्यक्ति को भी गले से लगाना। राम आत्मसात कर लेना। राम जीवंत जिंदगी, राम सनातन है, पर सबसे महत्वपूर्ण राम न्याय है और राम वचन की मर्यादा है। इसीलिए राम आस्था। इसीलिए जब जब भगवान श्री राम का नाम आता है, जब जब हम सिया राम बोलते तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी लगाते हैं। जो मर्यादाओं की अनुपालना करे और जो मर्यादाओं की अनुपालना में पुरुषोत्तम हो, वही राम है। राम कभी नफरत नहीं हो सकती, राम कभी बंटवारा भी नहीं हो सकते, राम कभी विभाजन भी नहीं हो सकते, राम कभी घृणा भी नहीं हो सकते, राम कभी अन्याय भी नहीं हो सकते, क्योंकि राम तो न्याय की प्रतिमूर्ति है। वचन के लिए 14 साल का वनवास काटने का नाम राम है। इसलिए मेरे बुजुर्गों साथियों, आज जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो राम नाम का मतलब क्या है, उसको भी आत्मसात करना उतना ही जरूरी है जितना मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना। मंदिर एक इमारत का नाम है, परंतु वो मूर्ति जिसको राम नाम कहते हैं, वो एक जिंदगी जीने के सलीके और तरीके का नाम है। सदियों से हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं राम राज्य। राम राज्य है क्या? अभी बहन जी के पास बैठेंगे, पंडित जी के पास बैठेंगे, बाबा गेबी साहब पर जाकर, तो शायद बहन जी आपको अकेले में इस बात का ज्ञान नहीं। राम राज्य है जहां धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धन के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। राम राज्य है जहां सत्ता में बैठे लोग परोपकार और करुणा की भावना से शासन करें। राम राज्य है जहां एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए। राम राज्य है जहां सत्ता का केंद्र एक या दूसरे व्यक्ति के पास ना हो, बल्कि उसका समान वितरण हो। राम राज्य है जहां धनाढ्य व्यक्ति
अपने धन के वैभव से किसी गरीब को चिढ़ाए ना। राम राज्य है जहां दलित और आदिवासी, जहां शबरी के बेर को भी शासक उतने ही प्रेम भाव से खाए जितना किसी धनाढ्य व्यक्ति की थाली का भोजन करे। राम राज्य तो समानता का नाम है। राम राज्य बराबरी है, राम राज्य करुणा है, राम राज्य न्याय है, राम राज्य वचन की मर्यादा है, राम राज्य कुर्बानी है, राम राज्य आस्था है। इसलिए इस परिकल्पना में चोपड़ा साहब कह रहे थे, बाकी साथी कह रहे थे, और बड़ी अच्छी बात है, हमने इस पूरे शहर को आज सजाया। पर शहर को सजाने के साथ साथ मन भी सजाने पड़ेंगे। शहर को सजाने के साथ साथ छोटे और बड़े का भेदभाव, अगड़े और पिछड़े का भेदभाव, अगड़े और दलित का भेदभाव जो हमारे मन की संकीर्णता के अंदर कहीं ना कहीं छुपा है, उसे भी मिटाना पड़ेगा। मन में बैठे उस चोर को निकालकर भगवान राम के आगे उसको दिए में चलाना पड़ेगा, तो ही राम राम शब्द के मायने हम जान पाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा, और आज सुबह सुबह मैंने लिखा, क्योंकि मुझे लगता है राम राज्य की उससे ज्यादा अच्छी परिकल्पना हमारे वेद शास्त्रों में भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन तो बहुत लोगों ने किया, पर जो तुलसीदास जी ने कहा वो आज आपके सामने जरूर पढ़कर मेरी वाणी को विराम दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करी परस्पर प्रीति, चल ही सब धर्म निर्श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में कोई दुख वैमनस्य नहीं हो सकता और सब अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सुख से रह सकते हैं। तो मेरे बुजुर्गों साथियों, नरवाना तो नरों में सबसे बेहतरीन शहर का नाम है, इलाके का नाम है, जहां सबसे उत्तम पुरुष रहते हैं, फलते फूलते हैं, अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, वो नरवाना है। और कई लोग तो नरवाना को निर्वाणा से भी जोड़ते हैं, तो इसलिए तो वो पूज्य भूमि है। इसलिए एक बात, आज जब हम राम राम का नाम लें तो राम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का नाम तो है, पर असली राम राम सबसे निर्धन व्यक्ति के झोपड़ी में जलते हुए टिमटिमाते हुए दिए का नाम है, जिसका